गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चंबल संभाग पढ़ा था। आज हम शहडोल संभाग पढ़ेंगे। हमने शहडोल संभाग की सीमा किस किस जिले को छूती है ये देख लिया था। शहडोल जिले को छूती है, अनूपपुर जिले को छूती है और उमरिया जिले को छूती है। अभी हम शहडोल जिला पढ़ेंगे। शहडोल जिले की में कितनी 4 तहसील हैं, जिसमें है सुहागपुर, जेतपुर, ब्यावरी और जन्न सहानगढ़। ये आपने जो तहसील है वो आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ, अगर कहीं पे तहसील का नाम आए तो आप बता सको ये किस जिले के अंतर्गत आती है। विकासखंड कितने हैं? 5 हैं, जो कि सभी अनुसूचित जनजाति। अभी हमने जितने भी विकासखंड पढ़े थे वो सभी सामान्य थे। जो शहडोल जिले में विकासखंड वो सभी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। शहडोल संभाग कब बना था? 2008 को बनाया गया था शहडोल संभाग। शहडोल संभाग का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं हम। कनिष्क प्रथम किसके शासन का किस वंश का शासन काल था? कुषाण शासक था, जिसकी मुद्राएं शहडोल से प्राप्त हुई थी। और ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है? अमलाई में है। अमलाई शहडोल में है, जो कि बिरला समूह द्वारा स्थापित की गई थी। सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। शबनम बानो एक महिला है जो कि ट्रांसजेंडर है। शबनम मोसी भी जिनको कहते हैं, जो कि पहली किन्नर विधायक है। और भारत में किन्नरों को मतदान देने का अधिकार 1994 में दिया गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बाण सागर परियोजना देवलोन नामक स्थान पर स्थित है। पर्यटक स्थल देख लेते हैं। कंकाली देवी का मंदिर है, विराट मंदिर है और पनपथा अभयारण्य भी कहाँ पर है? शहडोल जिले के अंतर्गत इतनी ही चीज़ें शामिल है। और बाकी अगर छूट जाता है तो हम, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो उद्योग है, खनिज है, उसके अंतर्गत सारे ज़िलों को और भी अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम अनूपपुर जिला पढ़ेंगे। अनूपपुर जिले के अंतर्गत 4 तहसील शामिल है। एक अनूपपुर है, एक पुछ राजगढ़ है, कोतमा है और जेथरी है। विकासखंड 3 है, जो कि सभी अनुसूचित जनजाति से। शहडोल में भी 4 विकासखंड थे जो कि सभी अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। अनूपपुर जिला कब बना था? 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग करके अनूपपुर जिला बनाया गया था, जो मैंने अपने गठन वाली वीडियो में अच्छे से आपको गठन बता दिया था। अनूपपुर जिला रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। अमरकंटक से 3 नदियाँ, नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1332 है, सोन नदी जिसकी लंबाई है 780 किलोमीटर है, जोहिला नदी जो कि अमरकंटक से निकलती का उद्गम हुआ है, इसलिए अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित कर दिया। क्या बोलते हैं अमरकंटक को? पवित्र नगर। जो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को अनूपपुर के अमरकंटक से बॉक्साइट भेजा जाता है। अनूपपुर बॉक्साइट के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है प्रदेश में। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक में। अनूपपुर जिले के अंतर्गत अमरकंटक में आता है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। पर्यटक स्थल देख लेते हैं। माई की बगिया है, अनूपपुर में माई का मंदिर है, कपिलधारा जलप्रपात है, दुग्धधारा जलप्रपात है, नर्मदा कुंड है, नवग्रह मंदिर भी स्थित है, जो कि यहाँ के जो भी प्राचीन मंदिरों का निर्माण कलचुरी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। थर्ड हम उमरिया जिला पढ़ेंगे। उमरिया जिले के अंतर्गत 5 तहसील आती है। बांधवगढ़ है, मानपुर है, पाली है, चेतिया है और नेरो जाव है। विकासखंड कितने हैं? 3 सामान्य हैं। उमरिया जिले का गठन कब हुआ था? 30 जून 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर उमरिया जिले का गठन किया गया था। लाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है? उमरिया जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उमरिया जिले में है, जिसकी स्थापना 1968 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 448.84 वर्ग किलोमीटर
है। और इसको टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना है उसमें 1993 में शामिल किया गया था। और सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व किस में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि एक बाघ, आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, एक बाघ प्रति 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवस्थित है। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उमरिया क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल कितना? 15 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ दुर्ग भी यहीं पे है, जिसको भाई का किला भी कहा जाता है। यहाँ पर चमत्कार योगी की समाधि व क्षीर सागर कुंड भी स्थित है। हमने शहडोल संभाग पढ़ लिया है, अब हम रीवा संभाग पढ़ेंगे। रीवा संभाग पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रीवा संभाग की सीमा, रीवा संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है। सबसे पहले रीवा जिला शामिल है, सीधी जिला शामिल है, सिंगरौली जिला शामिल है और सतना जिला शामिल। ये 4 जिला रीवा संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। रीवा जिला पढ़ते हैं हम। रीवा जिले में 12 तहसीलें, विकासखंड 9 है जो सामान्य है। रीवा जिले का गठन कब हुआ? तो 1950 में ही रीवा जिला बन गया था। और जो रीवा जिला है वो विंध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया था। किसके अंतर्गत? विंध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसका पुराना नाम भाता था, जो कि बघेल वंश के अंतर्गत, बघेलखंड के अंतर्गत आता था। और बाद में ये पार्ट बी का हिस्सा बन गया था, पार्ट सी का हिस्सा बन गया था, जो कि विंध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया था। जिसकी विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा थी। ये मैंने आपको मध्य प्रदेश के गठन में समझा दिया है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ पे लगता है? रीवा जिले में लगता है। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रीवा जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। सूफिया अभिलेख कहाँ से मिला है? रीवा से। और जो त्योंथर है वो भी कहाँ से मिला है? रीवा से मिला है। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई हूँ, आप इसको लिख लीजिए, त्योंथर। और रीवा के पुराने नाम को भी त्योंथर से भी जाना जाता है। चीनी मिट्टी का उत्पादन करने में रीवा जिले का प्रथम स्थान है। अब हम सतना जिला पढ़ते हैं। सतना जिले के अंतर्गत 10 तहसील आती है। मैहर है, वीरसिंहपुर है, कोटर है, सतना है, मझगावन जहाँ पे हीरे का उत्पादन किया जाता है, रामपुर है, भगेलान है, नगोद है और उचहेरा है। उचहेरा, उमर पठान और रामनगर, ये कितनी? 10 तहसील शामिल है। विकासखंड कितने हैं? 8 है। 8 कितने हैं? सामान्य है। जो सतना जिले की आकृति है वो कछुआ आकृति की है। आप मैप में देख लीजिए, आपको ये कछुआ की आकृति के समान ही दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल कहाँ पर है? सतना जिले में, जो कि 2018 में स्थापित की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली जेल कहाँ और कब स्थापित की गई थी। मझगवा एवं हिनोता में हीरे का उत्पादन किया जाता है। गेरू तथा चूने का उत्पादन करने में भी सतना जिले का प्रथम स्थान है। सतना सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सतना में की गई थी। कब? 1959 में। और यह बिरला समूह द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सतना जिले में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत एकेडमी कहाँ पर है? सतना, मैहर सतना में। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी तथा समारोह भी कहाँ पे होता है? मैहर सतना में होता है। अब सतना के अंतर्गत हम पर्यटक स्थल देख लेते हैं। महर्षि अद्री और सती अनसुईया का आश्रम भी यहीं पे, कामथानाथ पर्वत भी यहीं पे, हनुमान धारा भी यहीं पे, शारदा माई का मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, मैहर में है। विश्व की पहली वाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश, वर्ल्ड लेवल पर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित की गई। इसका औपचारिक रूप से लोकार्पण कब किया गया था? 3 अप्रैल 2016 को किया गया था।
ऐसी सफारी का नाम महाराजा मर्तन सिंह जूदेव के नाम पर महाराजा मर्तन सिंह जूदेव वाइट टाइगर सफारी रखा गया। आप सब जानते ही महाराजा मर्तन सिंह कौन है। महाराजा मर्तन सिंह जूदेव जो कि विंध्य प्रदेश के अंतिम शासक कह सकते हैं, उनको मर्तन सिंह थे, जिन्होंने इसका विलय 1947 में भारतीय संघ में किया था। तुलसी संग्रहालय जिसको रामबन कहा जाता है की स्थापना 1978 में की। इस संग्रहालय की स्थापना सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी ने की थी। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख नहीं पाई हूँ इसको। सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी ने जो तुलसी संग्रहालय उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हम सीधी जिला पढ़ेंगे। सीधी जिले के अंतर्गत 7 तहसील आती है। सिहावल कस्मी, रामपुर, नेकिन, जूरहट, गोपत, बनस और बहारी। इनको सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको बस याद इसके थ्रू रखना है कि हाँ बस ये अगर आ जाए तो आपको पता रहे ये किस जिले के अंतर्गत आती है। विकासखंड कितने हैं? 5 हैं। एक अनुसूचित जाति का है, 2 अनुसूचित जनजाति का है और 3 सामान्य है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी जिले में, जिसकी स्थापना 1981 में की। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को ढुबरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है 467 वर्ग किलोमीटर है और इसको टाइगर प्रोजेक्ट में 2008 को शामिल किया गया था। ये मैंने लिखा नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। बगदारा व ढुबरी संजय अभ्यारण्य कहाँ पर है? बगदारा व ढुबरी, ये दोनों अभ्यारण्य कहाँ पे? सीधी जिले के अंतर्गत शामिल है। चंडी देवी का मेला भी कहाँ लगता है? सीधी जिले में लगता है। नेक्स्ट हम सिंगरौली जिला पढ़ेंगे। इसमें 3 तहसील शामिल है। सिंगरौली है, देवरस है और चितरंगी है। विकासखंड कितने हैं? 4 है। सीधी जिले से पृथक कर 24 मई 2008 को इसको जिला बनाया गया था, सिंगरौली को सीधी जिले से अलग करके। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी किसको कहा जाता है? सीधी जिले को कहा जाता है। सिंगरौली में जनवरी 1976 में कोयले की 136 मीटर मोटी तह मिली है, जो कि विश्व में कोयले की दूसरी सर्वाधिक मोटी तह है। तह को हम परत भी बोलते हैं। तो सिंगरौली में विश्व की दूसरी मोटी परत मिली है, जो कि 136 मीटर मोटी है। आज हमने शहडोल संभाग और रीवा संभाग पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जबलपुर संभाग पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं। सबसे पहले जबलपुर आता है, नरसिंहपुर आता है, सिवनी आता है, मंडला को भी शामिल किया गया है, बालाघाट को भी शामिल किया गया है, डिंडोरी को भी शामिल किया और छिंदवाड़ा को भी। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर और मंडला, ये 8 जिलों को शामिल किया गया जबलपुर संभाग के अंतर्गत। अभी छिंदवाड़ा जिले को भी 11वां संभाग के अंतर्गत गठित होना बाकी है। इसके अंतर्गत अगर जो जिले शामिल किए जाएंगे वो एक सिवनी को जिला शामिल किया जाएगा और एक बालाघाट को अगर बनता है तब, पर अभी ऐसा कोई अपडेशन नहीं आया है कि 11वां संभाग बन गया है। इसलिए ये किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ये 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगी।